फर्स्ट पी है इसके प्रोडक्ट्स। अगर हमने इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे को प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए 100%, क्योंकि बिजनेस है। अगर आप देखोगे, लेडीज के साथ बात करता हूं मैं, आप देखोगे लेडीज किसी शॉप में जाती है चूड़ियों वाली में, है ना, बैंगल्स, जो वहां लेडीज बैंगल बेचती है या जेंट्स बैंगल बेचते हैं? तो आप तो बोलते हैं ये चीज तो लेडीज की है, ये तो लेडीज पहनती हैं, तो इसलिए उसका बिजनेस है। इसलिए हमारे को ये नहीं देखना चाहिए आर्टिस्ट्री लेडीज की है, ये प्रोडक्ट लेडीज का, लेडीज को देखना चाहिए एफसेटी जेंट्स की है। नो, हमारा बिजनेस है, सभी प्रोडक्ट की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और नॉलेज कैसे होगी? प्रोडक्ट को यूज करके होगी और ट्रेनिंग करके होगी। ये दो काम करेंगे तो अच्छी से हमारे को नॉलेज आ जाएगी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट से ही वॉल्यूम होना है। सेकंड चीज है इस बिजनेस में, सेकंड पी है प्लान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की। अगर हम कर ले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम सेल्समैन लगते हैं, अगर उसके साथ हम प्लान दिखाते हैं तो उसको प्रॉपर समझ आता है। प्लान में हमारे को अच्छे से नॉलेज चाहिए, प्लान का भी, मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, पैसा कहाँ से आता है, और दूसरी चीज हमारे को समझानी चाहिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मेरे ग्रुप में एक फाउंडर प्लेटिनम है, उसके ग्रुप में बहुत सारे प्लेटिनम्स हैं। जब उसको मैंने प्लान दिखाया तो वो प्लान देखने के बाद मेरे को बोलता है भी मेरे को ये प्लान कम से कम 15-16 लोगों ने दिखा चुके हैं, तो मैंने शुरू नहीं किया। मैंने बोला क्यों नहीं शुरू किया आपने? कह रहा मैं उनसे यही बोलता था अगर मैं 21% चला गया, नीचे मेरा 21% चला गया तो मेरे को कितने पैसे आएंगे? बात सीधी सी है। तो मेरे को कहना उसने क्लियर नहीं किया। तो मैं क्या, अगर मैं ये क्लियर कर दूं तो बिजनेस ज्वाइन करोगे? कहता डेफिनेटली करूंगा। तो मैंने उसको बता दिया कैलकुलेशन कैसे होती है। तो वो आज मेरा फाउंडर प्लेटिनम है, उसके नीचे 4-5 प्लेटिनम्स है। ये अगर मेरे को कैलकुलेशन की नॉलेज ना होती तो मेरे को इतने प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम मिल जाते। इसलिए हमारे को प्लान में ये पैसा कहाँ से आता है, बिजनेस मार्केटिंग प्लान क्या है और कैसे कैलकुलेशन हो रही है, बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए अगर हम बिजनेस में है तो। तीसरी चीज है इस बिजनेस में पीपल, लोग, जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है इस बिजनेस में। हिंदुस्तान में बिजली की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, किसी और चीज की कमी हो सकती है, लोगों की कमी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी आप बेगौन छिड़क दो, हिंदुस्तान में मच्छर नहीं खत्म हो सकते और लोग नहीं खत्म हो सकते, और लोगों के साथ ये बिजनेस है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के साथ डील कैसे करते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। इसलिए हमारे को इस बिजनेस में सबसे जरूरी बात है पीपल स्किल सीखनी चाहिए। अगर हम पीपल स्किल, क्योंकि जैसे मैं पहले बिजनेस था वह हमारे पास लोग आते थे, हमारे पास लोग आते थे। इस बिजनेस में बिल्कुल अपोजिट है, हमारे को उनके पास जाना पड़ेगा, और जब हमारे पास आते थे वो हमारी सुनते थे, वो हमारी मानते थे। जब हम उनके पास जाते थे तो हम यही सोचते थे हमारी सुने, हमारी माने। प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? इसलिए पहले 3-4 महीने मेरे को यही सिस्टम में लाके यार सब मेरे चलता क्यों नहीं है। बाद में हमने कुछ बुक्स पढ़ी पीपल स्किल की, बहुत सारी बुक्स है, ब्रिट सिस्टम में आप पढ़ सकते हो। तो अब मेरे को समझ आया भी इस बिजनेस में करना क्या है। सिंपल है, राइट आस्क राइट क्वेश्चन और लिसन, एक ही टेक्निक है इस बिजनेस में। उसको राइट समय पे राइट क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद सुन लीजिए। सिंपल बिजनेस है और अपने आप सोल्यूशन मिलता है हर बात का। तो मैंने यही टेक्निक अपनाई और ब्रिट सिस्टम से सीखा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी इसके लिए, क्योंकि इस बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, पीपल स्किल चाहिए। ऐसी कुछ स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी। वो होगी कैसे? जब आप बुक्स पढ़ोगे। चौथी चीज है इस बिजनेस में प्लानिंग।
प्लानिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, और प्लानिंग भी हवा में नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हवा में प्लेटिनम जाते हैं ना, हवा में एमरल्ड जाते हैं, हवा में डायमंड जाते हैं, तो हवा में ही उसको चेक आता है, तो पकड़े नहीं पड़ते। इसलिए पेपर पे चाहिए। डॉक्टर बड़ैच ने